आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 10 टू पावर 3 जूल कंटेन्स masses 8 into 10 to power minus 27 and 1.6 into 10 to power minus 26 kilograms. ठीक है, emerge from the end of an accelerator tube. There is a plate at 10 to power minus 2 meter from the end of the tube and placed perpendicular to the beam. Calculate the magnitude of the smallest मैग्नेटिक फील्ड विच कैन प्रिवेंट द बीम फ्रॉम स्ट्राइकिंग द प्लेट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो डिस्टेंस है वो 10 टू पावर माइनस 2 है। ठीक है, होता क्या है कि मान लेते हैं कि इस तरह से हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड रखा है। ठीक है, इनसाइड द प्लेन है, हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी मान सकते हैं, डायरेक्शन दी नहीं गई है। ठीक है, बस इसके परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी जो ये चार्ज पार्टिकल है इसको इस ट्यूब से निकालना है। ठीक है, जो जैसे ही चार्ज पार्टिकल ट्यूब से निकलते हैं, यहाँ पे लेट से कोई प्लेट रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे प्लेट रखी हुई है। अब देखो ये पार्टिकल इस प्लेट को ना टकराए, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये जाए और ये इस तरह घूम के सर्कुलर मोशन करके इससे ही बाहर निकल जाए। ठीक है, अब सर्कुलर मोशन करेंगे तो यहाँ का इसका मतलब यहाँ पे बी होना चाहिए, और बी होना चाहिए तो बी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो ये घूम रहा, ये पार्टिकल घुसा है ना, इस पे फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, कौन सा, क्यूबीबी, ये फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा क्यूबीबी। ठीक है, तो ये क्यूबीबी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये इसकी डायरेक्शन को मोड़ दे, यानी कि इसको सर्कुलर मोशन करवा दे, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है क्यूबीबी, ठीक है, तो आर जो होगा वो क्या होगा, एम वी अपॉन क्यूबी, यही होगा। अब एम वी तो क्या होता है, मोमेंटम होता है, और मोमेंटम को मैं लिख सकता हूँ √2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बी की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो कितनी आ जाएगी, √2m ke अपॉन क्यू आर। अब सारी वैल्यूज मुझे गिवन है। देखो जो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास गिवन है। अब देखो मेरे पास दो मासेस हैं, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 एंड 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 26। तो कौन सा मास लूंगा, देखो मुझे बताना क्या है एक्चुअल में कि स्मॉलेस्ट अमाउंट बताना मैग्नेटिक फील्ड का, जो यहाँ से जो पार्टिकल निकले हैं दो, उनको बस ऐसे घुमा दे मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे प्लेट पे टकराने ना दे। ये क्या है, ये आपकी प्लेट है। ठीक है, तो देखो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबसे पहली बात तो ये है वो डिपेंड किस पे करेगा, मास पे। ठीक है, और जो रेडियस होगी वो भी किस पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी। यानी कि अगर मैं इस वाले मास को 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 को रख के बी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से जो बी आएगा वो कम आएगा, क्योंकि इससे बड़ा मास हमारे पास है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 26। यहाँ से जो बी कैलकुलेट करूंगा वो इसको तो रोक देगा, इसको नहीं रोक पाएगा क्योंकि ये मास इससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये स्ट्राइक कर जाएगा प्लेट पे। ठीक है, इसको नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर मैं इसको लेके कैलकुलेट करूं बी, ठीक है, तो ये इतने बड़े मास को रोक सकता है, तो ऑब्वियसली छोटे मास को भी रोक देगा, यानी कि इससे छोटे सारे मासेस को ये प्लेट पे जाने से पहले रोक देगा, यानी कि घुमा देगा। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 किलोग्राम रखनी है एम की वैल्यू, और काइनेटिक एनर्जी गिवन है, क्यू गिवन है, चार्ज गिवन है, आपको रेडियस गिवन है। ठीक है, और 2 तो है कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू फाइंड करूंगा, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके एम की वैल्यू ये रखूंगा, ठीक है, ये वैल्यू पुट करूंगा तो आ जाएगा आपके पास में √2 टेस्ला। ठीक है, तो इतना होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड जो इसको रोक दे। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।